दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको चंगा करेगा। हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु आपको ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा, भला चंगा करेगा। आप रिकवर हो जाएंगे, आप रिस्टोर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आप जानते हैं आपके पास 2 डॉक्टर हैं, बाकी लोगों के पास केवल 1 डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में बैठता है। लेकिन आपके पास, जो आप और मैं विश्वासी हैं, हमारे पास 2 डॉक्टर हैं। एक जो हॉस्पिटल में बैठता है, दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह है, डॉक्टरों का भी डॉक्टर। यदि ये फेल हो जाए, लेकिन वो कभी फेल नहीं हो सकता, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। उसका इलाज बिल्कुल परफेक्ट होता है। आपके पास आशा है, बाकी लोगों के पास आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। उनकी आशा केवल उसी डॉक्टर पे है जो हॉस्पिटल में बैठा है, लेकिन आपकी आशा उससे भी बड़े डॉक्टर पर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो सृष्टि करता है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपको, आपके परिवार को चंगा करेगा। हर एक घाव से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु आपको रिस्टोर करेगा, आपको स्वस्थ और भला चंगा करेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब आप मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय और 2 पद पढ़ेंगे, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए जो तुम मेरे नाम का भय मानते हो। भय मानने का क्या मतलब है? जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसने जो कुछ कहा है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो। भय मतलब डर नहीं है, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट है, एक रिस्पेक्ट है प्रभु के लिए कि जो कुछ उसने कहा है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक विश्वास है अपने प्रभु पर। ये कह रहा है, जो व्यक्ति ये करता है, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। उसके लिए एक धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। आप जानते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिट जाता है, फिर अंधेरा नहीं रहता। फिर हम कहते हैं भोर हो गई है, सुबह हो गई है, उजाला हो गया, प्रकाश हो गया है, और सब कुछ हमें साफ साफ दिखने लग जाता है। हम अपने कामकाज करने लग जाते हैं, अपना दिनचर्या हम शुरू कर देते हैं। सूर्य से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए, इस संसार में जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। सोचो, यदि सूर्य ना आए तो क्या हो जाए? हम लोग अंधकार में ही मर जाएंगे, ठंड से, अंधकार से मर जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सूर्य जब आता है तो हमारे जीवन में एक नए प्रकाश को लेकर आता है, इस दुनिया में नए प्रकाश को लेकर के आता है, उजाला को लेकर के आता है, ताकि हम अपने जीवन में उन सारे कामों को कर सकें। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, उनके लिए धार्मिकता का एक सूर्य उदय होगा। धार्मिकता का एक सूर्य उदय होगा मीन्स वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। वही सूर्य हमारे जीवन का अंधकार को वो मिटाएगा, हमारे जीवन को वो प्रकाशमान कर देगा, हमारे जीवन को एक नई दिशा वो दिखाएगा। लिखता है आगे, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। उस सूर्य की किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जिस प्रकार से इस सूर्य की, नॉर्मल जो सूर्य है, उसकी सूर्य की किरणों के द्वारा हमें विटामिन मिलते हैं, उसकी किरणों के द्वारा हमें रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, उसकी किरणों के द्वारा हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है, एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार से परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए भी एक धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उस सूर्य की किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम रोग मुक्त हो जाओगे, तुम रोग मुक्त हो जाओगे।
तुम्हारे जीवन में फिर अंधकार नहीं रहेगा, अंधकार के काम नहीं रहेंगे, सब कुछ मिट जाएगा, तुम्हारा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में उजियाला हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में आशीषें आने लगेंगी। लिखते हैं आगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे और फांदोगे। वो सूर्य तुम्हें ऐसी सामर्थ, तुम्हें ऐसी सामर्थ्य से वो भरेगा कि तुम एक बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। एक एनर्जी से तुम भर जाओगे, एक सामर्थ्य से तुम भर जाओगे और तुम कूदोगे और फांदोगे। मींस तुम बिल्कुल रिस्टोर हो जाओगे, नए हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। एक बछड़े के समान कहा है, एक गाय बैल के समान नहीं, बछड़े के समान, बिल्कुल नया, जिसने अभी अभी इस धरती पर कदम रखा है, बिल्कुल नया। और आप जानते हैं जब गाय का बच्चा होता है तो कुछ ही मिनटों बाद उछलने कूदने लगता है। जब आप परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं, लिखा है कि जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और ऐसे चंगे हो जाओगे मानो तुमने नया जन्म प्राप्त कर लिया हो, मानो तुम बिल्कुल अभी अभी इस धरती पर पैदा हुए हो, बिल्कुल स्वस्थ शरीर, बिल्कुल बहुत अच्छा, सब कुछ नया। और तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत वो सूर्य दे देगा जिससे तुम उछलोगे, कूदोगे, फांदोगे, एक नए जन्मे बच्चे के समान, बछड़े के समान। और वो सूर्य कौन है? वो सूर्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। धार्मिकता का सूर्य, ये वाला सूर्य नहीं, बल्कि धार्मिकता का सूर्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उसकी किरणों से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। वो तुम्हें ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि तुम कूदोगे, तुम फांदोगे, तुम एनर्जी से, तुम सामर्थ्य से भर जाओगे, नए बल से तुम भर जाओगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितने लोग उसकी बाट जोहते हैं वो उनको नया बल देता है। वो उकाब के समान आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नया बल देगा, नई सामर्थ्य देगा, नई ताकत देगा। ऐसी आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो धार्मिकता का सूर्य है, जिसकी करीबी में जब आप रहेंगे तो उसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे, उसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, सूर्य की किरणें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तब ही जब आप सूर्य के किरणों के सम्मुख बैठोगे, धूप में बैठोगे। लेकिन यदि आप कभी धूप में ही नहीं बैठ रहे हैं, आप दिन भर कमरे में हैं, तो बाहर चाहे कितनी भी रोशनी है, कितना भी धूप लगा है, वो आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि आप तो कमरे के अंदर हैं, आप तो रूम में बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है? आपको धूप में बैठना होगा, उस सूर्य की किरणों के पास आपको बैठना होगा, ताकि उसकी किरणें आप पर पड़ें। और जब उसकी किरणें आप पर पड़ेंगी तो आप एनर्जी से भर जाओगे, आप सामर्थ्य से भर जाओगे, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, आप भले चंगे हो जाओगे, आप उछलने कूदने लगोगे। उसकी किरणों के सम्मुख आपको बैठना है, उसकी उपस्थिति में आपको बैठना है, उसकी करीबी में आपको रहना है, उसकी संगति में आपको रहना है, ताकि उस सूर्य की किरणें लगातार आप पर पड़ती रहे। एक दिन नहीं, आप एक दिन सूर्य में बैठेंगे और पूरे साल भर अंधेरे में रहेंगे तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? नहीं, आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है, धूप हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रतिदिन हम क्या करते हैं? प्रतिदिन धूप में बैठते हैं, प्रतिदिन धूप में चलते हैं, ताकि हम पर वो रोशनी, वो किरणें लगती रहें और उससे हमें जो हमारे शरीर को आवश्यक चीजें हैं वो मिलती रहें। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, उसकी किरणों की उपस्थिति में बैठना है। और जब आप उसकी किरणों की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठेंगे तो निश्चय वो आपको चंगा करेगा, आपको रोग मुक्त करेगा, आपको स्वस्थ करेगा, एक नए बछड़े के समान आपको सामर्थ्य से, बल से भर देगा कि आप उछलोगे, कूदोगे, फांदोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।